This video is sponsored by V-Guard. सर, ये सुनते सुनते युवाओं को रोजगार, सब्ज बाग कह लीजिए, पिटारा कह लीजिए, क्या वाकई किसी के भी पास, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास वो रोड मैप, वो विजन, वो दूरदृष्टि समझ में आती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी शिगुफा है रोजगार, नौकरी? देखिए गर्मा जी, आपने जो आखिरी शब्द कहे हैं वही मतलब के हैं। बेरोजगारी, मुझे दुर्भाग्य है देश की राजनीति का, देश का, कि यहाँ कभी मुद्दा हो ही नहीं पाती है। होती है तो टुकड़ों में होती है, और वो टुकड़ों में अगर प्राथमिकता देखी जाए तो प्राथमिकता में 6, 7, 8वें नंबर पे होती है। आज की तारीख में पहली प्राथमिकता है कितना कौन फ्री में बांटे और कैसे आप वोट पे कब्जा करें। आज की प्राथमिकता है धार्मिक किस तरीके से बंटवारा हो। आज की प्राथमिकता है कि आप किसी तरीके से लुभाओ, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 10 साल से चल रहा है, ये पिछले राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड 70-75 साल से चल रहा है और यही हालत रही है। हमने जब, अब मैं क्योंकि सीधे सीधे बातचीत पर आता हूं, जो रोजगार था, रोजगारी की स्थिति थी, वो धीरे धीरे खत्म होती गई और राजनेताओं को समझ में आ गया कि इससे हमारा कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला है, उसके अलावा कुछ चीजें हैं। तो जहां सब दिशा भ्रम चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है रोजगार को लेकर के, और जब 14 में ये सरकार आई थी तो हमें लगा कि थोड़ा सा चीजें कुछ शायद ठीक होने वाली हैं। और जब मोदी सरकार आई तो जो इन्होंने खास तौर से बड़े विभाग थे, मंत्रालय थे, तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन शुरू किया। 13 लाख रोजगार रेल में हैं, इतने ही रोजगार रक्षा विभाग में, रक्षा मंत्रालय में थे, और इनको कम किया गया, इनको सिंक्रोनाइज किया गया। आप सोचिए, रक्षा मंत्रालय में वैसे भी विभाग थे कि साहब पशुधन विभाग है, जब अब जरूरत नहीं, जो 70 में जरूरत रही होगी जब हरित क्रांति के पहले, वो अभी भी चल रहा था। रेलवे में एक अदने से अधिकारी के यहाँ 5-5 लोग चलते थे, और जिसका हम सब बखान कर रहे हैं कि बड़ी आदर्शवादी राजनीति हम लोग किया करते थे, हम लोग करते थे, उनके घरों में कितने नौकर काम करते थे सरकारी विभागों के, ये हम सब जानते हैं। दूसरा, सरकारी विभाग ऐसे हो गए कि वो कामचोरी और रिश्वतखोरी के अड्डे बन गए। इसको करेक्शन करने की कोशिश नहीं की गई, और इस वजह से हमें लगा कि जो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है उसके बाद जो रोजगार होंगे तो शायद ठीक होगा। दूसरी तरफ गैर सरकारी वाले में हुआ यह है कि वहां पर सही काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। मैं पिछले 30 साल से नौकरी देने की स्थिति में हूं, मैं देता नहीं हूं, मैं देने की स्थिति में हूं, लेकिन अच्छे आदमी आपको नहीं मिलते। और ये मेरी तरफ नहीं है, ये न जाने कितनी टीमलेस और न जाने कितनी की रिपोर्ट आती आ रही है कि आपके पास अच्छे हैंड नहीं। इसका मतलब बैटलफील्ड है अकू श्रीवास्तव, ये जो बैटलफील्ड है जिसमें आप कह रहे हैं कि नौकरी कोई मुद्दा ही नहीं है, क्या स्थितियां आगे आने वाले समय में 24 सामने खड़ा है, बदलेंगी? मुद्दा बनेगा? नहीं, मुद्दा मुझे नहीं लगता कि प्राथमिक मुद्दा बनेगा। ये मैं बता दूं, ये 5वें, 6, 7वें नंबर पे होगा, थोड़ा लारा लप्पा होगा, थोड़ा सा दोनों लोग अपने अपने तरीके से कहेंगे। एक ने गैस बांटी है, एक ने कहा खाली गैस दी है, दूसरा कहेगा तीसरी गैस बांटेंगे, चौथा कहेगा हम 700 रुपए की गैस देंगे, तीसरा कहेगा हम 550 की देंगे, एक 450 की देने लगेगा। तो जो फ्रीबीज का कल्चर खेल शुरू हुआ है वो अब ऐसा है कि इसमें ये रोक पाना मुश्किल है। तमिलनाडु से जिस तरीके से ये एक दौर और शुरू हुआ तो फ्रीबीज में नौकरी का मुद्दा पीछे रह जाएगा। फ्रीबीज की राजनीति होने वाली है, ये बेरोजगारी शायद नहीं होगी, और होना चाहिए बेरोजगारी मुद्दा, होना चाहिए महंगाई मुद्दा, जो अभी भी नहीं हो पा रहा है। राखी राठौर, क्या ये पक्ष में, सुरेंद्र जी मैं आ रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ। राखी राठौर, एक ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, क्योंकि CMIE के डेटा को तो आप अपनी सुविधा से, सहूलियत से खारिज कर देते हैं, राजस्थान में उसको मान लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक का ये आंकड़ा है कि वैश्विक स्तर। This video is sponsored by V-Guard.